है एवरीवन। जिन लोगों का मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है ना, ये खास करके वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना होता है कि प्रीलिम्स तो लगभग हर बार जो है मेरा वो निकल जाता है, लेकिन मेंस में जो आकर के ना एकदम पूरा अटक जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि हाँ अब होगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा, और नहीं हो पाता है। फाइनली मेंस क्लियर नहीं होता है। अगर इस तरह का है तो ये वीडियो आपके लिए, नहीं तो आप इजीली स्किप कर दो। टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, टाइम क्यों बर्बाद करना। चलो सबसे पहला कि आपको मेंस क्लियर करना है ना, तो आपको ये लगना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 जो है ना, आपको फील होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं मेंस क्रैक करके रहूँगा, एकदम कर लूँगा, मुझसे ही तो होगा, क्यों नहीं होगा। एकदम अपने आप से ना प्रोमिस करना पड़ेगा, अपने आप से वादा करना पड़ेगा, खुद को डिटरमाइन इतना करना पड़ेगा ना कि हाँ मेरा एग्जाम का ये कौन सा बात हो गया। सही बात है, वो लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि हमसे हो पाएगा, ठीक है। जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाए ना, उस दिन के बाद से देखो प्रीलिम्स टोटली आपके स्पीड का खेल है। अगर स्पीड आपका ठीक ठाक है तो प्रीलिम्स में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात मेंस का आता है ना मेरे दोस्त, तो मेंस का सबसे पहला कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, सबसे पहला काम है कि उस एग्ज़ाम का ना पैटर्न आप देखोगे, ठीक है। पैटर्न देखना समझना कि उसमें क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बनता है, नहीं है, सब कुछ एकदम। ये करने के बाद ना आप एक काम कर सकते हैं। आप जैसे या तो प्रीवियस ईयर मॉक लगा लो फटाफट मेंस का एकदम। जैसे मान लेते एसबीआई पीओ मेंस ये है, या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस, ये कोई भी अगर आपका जो टारगेट होगा उसका मेंस का पेपर आप एक लगाओगे, ठीक है। मेंस का पेपर आप एक लगाओगे ना, तो वहाँ से आपका अपना औकात पता चल जाएगा, कहाँ हम कितना पानी में है। रियलिटी ये बात है ना, आपको अपना औकात पता चल जाएगा कि मैथ हमसे कितना बनता है, रीजनिंग कितना बनता है, या फिर बनता ही नहीं है। स्कोर के ऊपर आपको जाना ही नहीं है, आपको अपना औकात पता करना है कि क्या चीज़ हमको आ रहा है, क्या चीज़ हमको नहीं आ रहा है। जब ये औकात पता चलना शुरू हो जाए ना, उसके बाद आपको ये लगता है कि हाँ मैथ पे हमको काम करना है, रीजनिंग पे काम करना है, इंग्लिश पे करना है, करंट अफेयर्स पे करना है, या फिर सब पे करना है, ऐसा भी होता है ना। तो आप ना मेंस का मॉक लगाने के बजाय जो जो टॉपिक जो आता है ना मेंस के लिए, ठीक है, उस टॉपिक को आप क्लियर करना शुरू कर दो, उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना शुरू कर दो। उस टॉपिक को उठाओ, पहले उसका कॉन्सेप्ट देखो, फिर उसका एकदम बेसिक से लेके हाई तक जो है ना आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। ये कर दो एकदम, मतलब मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सबका वही बात रहता है, करंट अफेयर्स छोड़ करके, क्योंकि करंट अफेयर्स खाली करंट अफेयर्स पे भी आएंगे, ठीक है। पहले ये काम आप करना शुरू कर दोगे ना, स्टार्टिंग में आपको एकदम बोरिंग लगेगा, हमसे मतलब मन करेगा छोड़ दें, ये सब इसका सिंबल है कि आप तैयारी कर रहे हो। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपके मन में ये आए ना हमसे नहीं होगा, मतलब आप सही ट्रैक पे हो, हमसे तो बन ही नहीं रहा, मेरा सर दर्द कर रहा है, हम ऊब जा रहे हैं, इसका अगर ये सब अगर फीलिंग अंदर से आएगा ना मेंस का तैयारी करते समय, मतलब आप सही ट्रैक पे हो मेरे दोस्त, ठीक है। आप जैसे भी हो आपको छोड़ना नहीं है, है ना। सामना उसका करना ही करना है, प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, ठीक है। और जब जैसे डे बाय डे बीतता चला जाएगा ना, आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ना, जैसे ही मेंस का क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे ना, अपने आप मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मेंस का हमने सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ऐसा मेंस में ऐसा थोड़ी नहीं कि सारा क्वेश्चन आपको ही बना लेता है भाई। वही तो सिलेक्शन करना है ना कि हाँ क्या आपको बनाना है, क्या नहीं बनाना है। जब आपका मेंस में अगर मान लेते हैं अगर 10 नंबर भी आना शुरू हो जाए ना, तब आप मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना शुरू कर दो एकदम, और उसका सॉल्यूशन करो एकदम, है ना। तो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ना ऐसे प्रैक्टिस हो जाए। करंट अफेयर्स के लिए एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या बताएं, एकदम ये कैसे हो जा रहा है कि मैं ये करंट अफेयर्स एकदम बोरिंग लगता ही लगता है। जो नहीं पढ़ाई करता है ना, पढ़ता है करंट अफेयर्स को लगता है कि मतलब छोड़ दे, पढ़े ही नहीं, तो ऐसा कोई ना होता है। आप स्टार्टिंग में जो देखोगे ना, तो अब चाहे एक बात बताओ, खुद सोचो कि अगर किसी से आपको दोस्ती करना है ना, ठीक है, तो एक बार में ही हो जाता है दोस्ती की, स्टेप बाय स्टेप आदमी चलता है। पहले सामने से अच्छा इधर से वो जा रहा है, जा रही है ना, तो आदमी थोड़ा सा फॉलो करना शुरू करता है, धीरे 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 धीरे, हाय हेलो कैसे हैं, है ना। मतलब सेम फॉलो यहाँ पे भी होता है एकदम। पहले आप करंट अफेयर्स को देखो, अच्छा देख के थोड़ा सा अच्छा चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक, अच्छा इस टॉपिक में ये दिया हुआ है, ठीक है चलो कर लेंगे। जैसे हाय हेलो होता है ना, अच्छा उसका नंबर शेयर जो
शुरू हो जाता है ना, मतलब उसी टाइप का यहाँ पे भी होता है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ो छोड़ दो, फिर पढ़ो छोड़ दो, पढ़ो छोड़ दो, एक दिन का पूरा पढ़ लो, ऐसे तरह करके करके कर करके जैसे जैसे आप फाइनल स्टेप पे पहुँचते हो ना, तो वहाँ यहाँ पे भी वही बात है। उसके बाद जैसे ही आप पढ़ते जाते हो ना, रिवीजन अपना ये शेड्यूल फिक्स कर लो कि हमको बार बार रिवाइज करते ही रहना है एकदम, है ना। जैसे उस सब के जैसे आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो आपका करंट अफेयर्स 100% ठीक हो जाएगा। जैसे करंट अफेयर्स आपका ये हो जाए तब क्विज लगाना शुरू करते हैं एकदम, डेली क्विज, वीकली क्विज, मंथली क्विज, यार लगाओ ना, कहाँ से एकदम पूरा इतना जैसे ही हो जाएगा ना, ठीक है, तो बस हो जाएगा। पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस को कम कर देना एकदम, फिर आपका मेंस यूं ही निकलेगा एकदम। आप इतना अगर करने के लिए तैयार हो ना, तो मेरे दोस्त आपका मेंस भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। करना शुरू कर दो। कोई भी डाउट है आप कमेंट जरूर करना, भाई तैयार है ना हेल्प करने के लिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर।